प्रत्याशी जदयू विधानसभा क्षेत्र महनार जिला वैशाली आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, एनडीए प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र राजापाकड़ श्री महेंद्र राम जी, श्री सुभाष चंद्र सिंह जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री लालदेव राय जिला अध्यक्ष रालोमा, श्री रोविंद सिन्हा जी प्रदेश महासचिव जदयू, श्री रामनाथ रमन जी प्रदेश महासचिव जदयू, श्री विजय सहनी जी वरिष्ठ नेता जदयू, श्री मनोज पटेल जी राज्य परिषद सदस्य जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सलाहकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। बहनों भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार कब से शुरू हुई? 24 नवंबर 2005 से आज लगभग 20 साल हो गया। तो हम लोग तो शुरू से काम किए, पूरा बिहार बढ़ा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन पहले वाले जो लोग थे तो उन लोगों ने कोई काम किया है? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। इस सब को किए रहता था कि शाम में घर में रहे। तो हम लोग भी तो अपने इधर उधर अपने एरिया में जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो कभी कभी हम घुस करके अंदर घुसते थे उन लोगों को। आप बताइए आजकल कितना शाम तक देर तक लड़के हो लड़कियां हो कोई हो सब लोग आते हैं। अब पहले क्या कर दिया था? कोई कोई दिन लगता है कि शाम में घर के अंदर ही बंद रहता था। तो ये बहुत बुरा हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी होता था उनके टाइम। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो भी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम थी। ये हम लोगों के पहले वाले ने जो काम किया वो तो गड़बड़ ही किया था। अब जानते हैं किसी को भी कहीं भी पूरे देश में महिलाओं को न तो किसी के लिए कुछ काम किए थे, कोई काम नहीं किया था। अब जानते हैं 7 साल में उसको हट जाना पड़ा मुख्यमंत्री से, तो जाके अपनी पत्नी को बनवा दिया। आप लोग देखे हैं कभी किसी को नहीं, लड़के लड़की को कुछ नहीं, तो अपने परिवार को ही देता है, बेटा बेटी पत्नी यही सब करता रहता है। सब कोई चीज है? हम लोगों को आप देखे हैं कि हम लोगों ने अपने परिवार के बारे में सब करते रहते हैं? हम तो सारे बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं और कितना अच्छा सारा काम कराया गया। तो इसीलिए हम आपको कह देना चाहते हैं, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। अब उसके अलावे हम लोग तो बहुत जल्दी बनवा दिए थे। जानते हैं हिंदू मुस्लिम भी कुछ नहीं किया था ये लोग। तो हम लोगों ने तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और फिर हम तो 2016 में हमने तो देखे थे कि जो हिंदू वाला था मंदिर, उसमें भी शाम में रात में जाके कुछ इधर उधर गड़बड़ करता था।
तो इसीलिए हम लोगों ने इसी को देख करके कर दिया। 60 वर्षों से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं किसी प्रकार से नहीं होती। तो ये हम लोगों ने शुरू करा दिया था बाद में 2016 में। और फिर सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हर चीज हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया है। चारों तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। हर तरह से काम करते रहते हैं। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जान लीजिए, जितना काम से सब काम करते रहे, लोगों को फायदा होता रहा। आप फिर 2015 में 7 निश्चय का काम कराए थे और उसमें सब काम हो गया। क्या हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय तथा टोला को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब उसके बाद 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चयों के अंतर्गत सारा काम किया है। बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। ग्रामीण सोलर लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बालिका योजना, इसी प्रकार से अनेक चीजों का सब जगह से सब लोगों को पूरे तौर पर करने के लिए हम लोगों ने पूरा काम किया। हर प्रकार से अब 2021 वाले में तो कर रहे 7 निश्चय में, उसमें हम एक काम और किए उसी समय कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं अब 10 लाख नौकरी तो हो चुका, थोड़ा और बढ़ रहा, लेकिन जो 10 लाख रोजगार किए थे वो शुरू से ही थोड़ा अच्छे ढंग से बढ़ते रहा। अब आप जानते हैं अब 10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका। तो इन दोनों को मिला करके जो था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, दोनों को मिला के 20 था। लेकिन अब हो गया है 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार। और अगले बार के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप लोग देखें कि रोजगार तो और बढ़ गया, ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरी है, नौकरी वाला भी और बढ़ेगा। तो बढ़ रहा था और बढ़ेगा। एक एक तरह से काम समूचा किया जाएगा। अब दूसरी बात तो आप जानते ही है कि हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों के लिए, और उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि इसी में महिलाएं 50% रहेंगी। पहले कोई देखा था उस सब किसी को महिला, हम लोगों ने कर दिया कि नहीं 50% महिला। तो वो तो सब जगह हो गई, 50% हो गई महिलाओं का। तो इसी में इतना अच्छा हुआ है। और आप जानते हैं कि लगातार चुनाव हो रहा, 4 चुनाव हो चुका, सब बहुत अच्छा है। और इसी तरह से हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। आप जानते हैं बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। दूसरे देश में इतना ज्यादा नहीं है जितना बिहार में है। इसके अलावे 2016 से सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण हम लोगों ने कर दिया था। तो हर तरह से काम करते हुए खूब हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 से विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका हम लोगों ने किया। अब उनकी संख्या हो गई 1,40,00,000। अब तक अभी हम 24 में कुल सोच लिए हैं करने के लिए। तो अभी भी शहरी क्षेत्र में भी हो रहा और बहुत अच्छे ढंग से सब जगह हो रहा। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। तो हर प्रकार से सारा काम हुआ। और हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में
विवाह भवन का निर्माण शुरू किया, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली अब पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले 400 दिया था उन लोगों को, लेकिन अब बढ़ा करके उसको हम लोगों ने कर दिया 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होने वाला है। आप फिर इसके अलावे बिहार में क्या आपका जानते ही है, बिजली का कोई पहुंचाया था, पटना में भी रहता था 8 घंटा, कुछ काम नहीं था। तो हम लोगों ने उस बात कहा कि जब तो कोई काम नहीं करता, तो हम लोगों ने उसी समय अपने सरकार की तरफ से काफी खर्च करके काम करना शुरू कर दिया। अब शुरू करते करते काफी अच्छा हो गया। 2018 में हर घर में बिजली पहुंचा दिया। आप जानते हैं इतना पैसा हम लोगों का लगा था कि तब हम लोग थोड़ा सा सबके घर में लगा दिए थे कि उनको पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद कि भाई ये किसी को पैसा नहीं लगता, इसको कम में मिलना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आपको मालूम है, आप कोई पैसा नहीं, सबको बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके बाद भी हम आप करेंगे। आप चाहेंगे कि आप घर का है, आपको नहीं करना, हम ही आपके घर के ऊपर भी बनवा देंगे। आई तो तुम्हें मिली रहा, ऊपर में बनवा देंगे, उसका भी बहुत फायदा होगा। इसलिए हम लोग सारी तरह से सब काम कर रहे हैं, हर प्रकार से जो भी संभव है हो रहा। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए और सब जगह से हम लोगों की तरफ से किया जाता है, और आप जानते हैं केंद्र के तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है, अब बहुत कुछ कर रहे हैं। और जैसे इस बार के चुनाव हुआ था तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके आगे भी उन्होंने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया था। उन्होंने इस बार बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया। वो अनेक काम किए, तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं इतना काम करवा रहे हैं, इसके अलावे आप जगह जगह जा करके एक एक चीज को देखते हैं, और हर बार जा करके लोगों को, हमको अभी कुछ पता है, बाकी सब चीजें केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। और यहाँ पर कहीं किसी की समस्या होती है उनसे पूछते हैं, जानते हैं, आप समझ रहे हैं। बिहार में भी जो काम किया जा रहा है और केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है, इन सब के मिलने से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इतना जो पहले वाला लोग था उसके चक्कर में मत पड़िएगा। वो कोई काम किया जी, अभी तो पता ही नहीं दिया, हट गया था तब पब्लिक को लगा दिया था। अब बेटा बेटी इसी में रहता, कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया, उसको मत करिएगा। और आप देखते हैं अब जितना महिलाओं को, लड़कों को, सबको जिस तरह से हम लोगों की सरकार ने जो किया, अब कितना बढ़िया।
और रतने में सुनता था कोई है, सब लोग बाहर जाता है, लड़का हो लड़की हो जो भी बुजुर्ग हो, सब के सब लोग इधर उधर जाते हैं, सब तरह से ठीक रहता। तो उन लोगों का तो बहुत बेकार था। अब वैशाली जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि वैशाली का पहले क्या हाल था। ये उन लोगों के समय में कुछ नहीं हुआ था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने, पहले वाले ने कुछ नहीं किया, और देखिए हम लोगों ने सारा कुछ सब किया है। अब कानून का राज, और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों की ITI की स्थापना की गई है। महुआ में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। DNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। वैशाली जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। हाजीपुर पटना के बीच गंगा नदी पर पुराने गांधी सेतु तथा JP सेतु का निर्माण कराया गया, और दीदारगंज और बिशुपुर के बीच 6 लेन के महासेतु का निर्माण कराया गया। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कराया गया, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। वैशाली जिले में 174 पंतेहा सरकार भवन है वैशाली, इतना हो गया, लेकिन पहले सबको है उसी में कर, तो वहाँ नहीं हो रहा, तो बगल में जगह मिलना चाहिए। अब इसीलिए कर दिया जा रहा है। अब वहाँ पर बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, और इसी साल भी इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ से काम किया, करने का भी मदद किया। तो अभी हाल ही में 2024 में दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में 430 और वो हर जगह और हर जगह घूमते थे, बताते थे कि यहाँ पर कुछ कमी है। अब बाकी लोग रहते तो उनसे भी पूछते थे कि आप लोगों को और पता है तो बताइए। तो सबको मिला करके इतना बढ़िया कर दिया गया। आप और किसान, वैशाली जिले में 7 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें जो जो काम किया गया जो है, माया नदी के उड़ाही कराई जा रही है, बरेला झील का विकास किया जा रहा है। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन तथा 4 खंडों में नए पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। गुरौला में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। हाजीपुर शहर में नाला का निर्माण शुरू हो चुका है, और गंडक नदी के छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण का काम चल रहा है। और वैशाली जिले में उद्योग पार्क बनाने हेतु जमीन का चयन हो रहा है। सब काम आप पहले वाला कुछ करता आप फिर अभी जान लीजिए, आपके बहरार विधानसभा है, यहाँ के मतलब पूरे समझिए ना कि नीतीश कुमार जी जो लिखा हुआ भाषण को रीड नहीं सही से कर पाते, और यहाँ पर ही महिला सब मतलब कि बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह हो रहा है, लड़ाई वगैरह। देखिए अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, निकलने के लिए अभी चाची न सॉरी मतलब अभी नहीं मिलेगा जगह।
आप इस इलाके में कराए गए कुछ बारे जान लीजिए। मतलब कि यहाँ पर ही आकर के और ये नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कौन कौन से काम हुआ। सुनिए मानार आप। में एएनएम स्कूल का छात्रावास का निर्माण कराया गया है। मानार में आईटीआई का निर्माण कराया गया है और जंदाहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। अब पथो एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें मानार बाईपास तथा 2 नए पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 109 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्र तथा 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। माया नदी की राशि कराई गई है। अब बरेला झील का विकास कराया जा रहा है। बाबा गणिनाथ मंदिर का विकास सब कुछ कराया गया है। यहाँ के काम सारा कर दिया गया है। और आप जानते हैं हम लोग तो सब काम करा दिया, कुछ वापस आ दिए। पहले वाला कोई काम करता था, आइए जान लीजिए, आपको याद रखना चाहिए। फाइनली ये समझना है यहाँ पर ही कि जो ये आए हैं तो भाषण में यही सब बताया जा रहा है जो इलेक्शन के नजदीक हुआ है, करीब हुआ है, कि आखिरकार क्या क्या सब विकास हुई है। और फाइनली यहाँ पर एक क्राउड देखने से सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न क्राउड देखने से भी पता चल रहा है काफी ज्यादा है। तकरीबन 10,000 के आसपास यहाँ पर ही जनसंख्या होगी, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आगे वाले 100 लोगों के अलावा पीछे वाले किसी को नहीं दिखता होगा। और वो आकर के वहाँ पर लिखा हुआ है पत्र, लेटर, भाषण, और उसमें क्या क्या हाल फिलहाल में विकास हुई है यही सबको रीड कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। और फाइनली कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पर ही एक दाग देनी पड़ेगी सिक्योरिटी गार्ड की। असल में मैंने फर्स्ट टाइम देख लिया कि कैसे सीएम का सिक्योरिटी होती है। फाइनली आप सुनिए इनकी बातों को। और इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसी तरह से सारा काम हम लोगों ने किया है, केंद्र ने भी कर दिया है और आपको हम बता दिए हैं कि बिहार बहुत विकसित हो, आगे शुरू हो रहा है, बहुत आगे बढ़ेगा। तो सब लोग आप समझ लीजिए ये काम होना है। अब मानार से जनता दल उम्मीदवार उमेश कुशवाहा लड़ रहे हैं। जदयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ राजा पाकर से जदयू को उम्मीदवार से है, तो हम तो आपसे आप यही आग्रह करेंगे कि अब मेरा इनको वोट दिलाइएगा ना, हाथों उठा के बता इस तरीके से ये बोल रहे हैं। देखो मेरे पिताजी ना एक बात कहते थे कि बेटा अगर तुम पढ़ाई करते हो और अच्छे ढंग से पढ़ाई करने के बाद भी तुम नौकरी के लिए लड़ते हो तो तुम्हारी पढ़ाई पे शक है। उसी तरह एक और बात उन्होंने बोला था कि अगर कोई नेता 5 साल 10 साल रहने के बाद भी अगर वो वोट मांगने आती है तो फिर उनकी विकास पर भी शक है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर 2 क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और आप देखिए सभी के लिए वोट मांग रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर जनता उत्सुक भी होते हैं। देखिए ताली वगैरह भी बजाई जाती है। तो जब बन जाएंगे तो आप ही के इलाके के लोग आपके लिए और अच्छा काम करेगा, बराबर करें। सब इलाके को देख करके कोई चीज में कमी नहीं रहना चाहिए, पूरा है। तो इसीलिए सब कुछ होगा, बेहतर ढंग से होगा। और आपने इनको कह दिया है तो जरा एक बार हमको भी बता दीजिए कि दीजिएगा। ठीक है, आपको हम बहुत बहुत नमन करते हैं, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सीएम नीतीश कुमार का इसी के साथ हुआ भाषण समाप्त और फाइनली
वो अपने प्रतिनिधित्व को आशीर्वाद दिलाते हैं और वो जो जो विकास का काम किए हैं वो उन्होंने आधा घंटा के अंदर में रखा है। ये जितने सारा महफिल था आधा घंटा के लिए था और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। आपको भीड़ देख करके पता भी चल रहा होगा, अंदाजा भी लगा सकते हैं अगर आपने इतना तक देख लिया तो। चलिए फाइनली मैं नेक्स्ट वीडियो में और नए अंदाज के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।